ये लाहौर के एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो टेबल टेनिस का फफे अव्वल का खिलाड़ी बनना चाहता था और जो सिर्फ महज वक्त गुजारने के लिए क्रिकेट खेल रहा था। तालीम में इसकी दिलचस्पी फाइन आर्ट्स की डिग्री के असूल के लिए थी। इस सूरत हाल में अगर कोई इस नौजवान से ये कह देता कि तुम अपने दौर के वर्ल्ड क्लास क्रिकेट के साथ खेलोगे तो क्या इससे बड़ा मजाक कोई और हो सकता था। लेकिन फिर सिर्फ 6 माह के मुख्तसर अरसे में सब कुछ बदल गया। 3 जून 1966 को पैदा होने वाले वसीम अकरम को दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कहा जाता है, लेकिन जब इनके इब्तदाई दौर पर नजर डाले तो गुमनामी से अचानक शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने की ये कहानी इंतहाई हैरान कुन मालूम होती है। वसीम अकरम ने अपनी किताब फाना याद में लिखा, हम लाहौर मॉडल टाउन में रहते थे। मेरे वालिद का स्पेयर पार्ट्स का कारोबार था। मेरे वालिदैन हम बहन भाइयों की तालीम के मामले में बहुत सख्त थे, इसलिए इन्होंने हमें अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और तमाम ज़रूरी सहूलतें फराम की। वसीम अकरम ने बताया कि जब मैं 12 साल का था तो मैं अपनी वालदा के साथ मवंग में अपनी नानी के घर रहने लगा था। क्योंकि मेरे वालिदैन में अलहदगी हो गई थी, मैं अपने स्कूल में तमाम खेल खेला करता था, लेकिन 9वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते मेरा रुझान क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। वसीम अकरम को अपने पड़ोस में रहने वाले वो 4 भाई शबाब, इजाज, शाद और जुल्फकार अब भी अच्छी तरह याद है, जिनके साथ वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जाकर स्टंप्स और बैल्व लगाकर टेनिस बॉल से मैच खेला करते थे। यूनिवर्सिटी के मरकजी ग्राउंड में हमें खेलने की इजाज़त नहीं होती थी। हम पिछली तरफ का कोई हिस्सा तलाश करते थे जहाँ घास हो और हम क्रिकेट खेल सकें। मैं जब यूनिवर्सिटी ग्राउंड के करीब से गुजरता तो सोचता था कि या अल्लाह, मैं भी कभी इस घास वाले ग्राउंड में खेल पाऊंगा या नहीं। वसीम अकरम अपनी गुफ्तगू में इस दौर के एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खालिद महमूद का जिक्र करना नहीं भूलते, जिनकी हौसला अफजाई के नतीजे में इन्होंने बाकायदगी से क्लब क्रिकेट ज्वाइन की। वो बताते हैं कि मैं टेनिस की गेंद से खेला करता था और लोग मुझे अपने टूर्नामेंट्स में खिलाने के लिए दूर दूर से आते थे। खालिद महमूद मवंग में हमारे मोहल्ले में रहते थे और कस्टम्स की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। एक दिन इन्होंने मुझे खेलते देखा तो कहने लगे कि तुम क्रिकेट की बॉल यानी कि हार्ड बॉल से क्यों नहीं खेलते, क्योंकि तुम में टैलेंट मौजूद है और तुम अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। मैंने इन्हें जवाब दिया कि क्रिकेट की गेंद के पैसे कहाँ से लाऊं, और दूसरी बात यह कि मुझे किसी क्लब के नेट का नहीं पता। फिर एक दिन खालिद महमूद मुझे साइकिल पर अपने क्लब लुधियाना जिमखाना ले गए, जहाँ सदीक खान मरहूम और फाउद खान कोच हुआ करते थे। खालिद महमूद कई रोज तक मुझे बाकायदगी से साइकिल पर वहाँ ले जाते रहे, जिससे इनके खिलूफ और मेरी क्रिकेट से इनकी दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्होंने कोच फाउद खान से कहा कि ये लड़का अब आपके हवाले। वसीम अकरम के ज़हन में आज भी लुधियाना जिम खाना के कोच सदीक खान, फाउद खान और चाचा सदीक की यादें ताज़ा हैं। मैं दोपहर 2:30 बजे ग्राउंड पहुंचता था और दूसरे नौजवान क्रिकेटर के साथ पहले नेट लगाता था, फिर पिच की आधी साइड की मिट्टी पर पानी डालता था, जिसके बाद प्रैक्टिस शुरू होती थी। इस मैदान में मुतअद्दिद क्लबों के नेट लगा करते थे, जहां 100 से ज्यादा लड़के हुआ करते थे। ये वो दौर था जब सदीक खान, फाउद खान और चाचा सदीक मेरा बहुत ख्याल रखते थे और हर रोज अपने खर्च पर नई गेंद लाकर मुझे देते थे ताकि मैं इससे खेल सकूं। वसीम अकरम ने बताया कि जब मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिले का वक्त आया तो मेरे नंबर अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि क्रिकेट अच्छी खेलने लग गया था, लिहाजा मैं गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज दोनों के ट्रायल्स में मुंतखब हो गया। मुझे कोच सदीक खान ने मशवरा दिया कि तुम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में दाखिला लो, क्योंकि इसकी क्रिकेट टीम अच्छी है। वसीम अकरम बताते हैं कि कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन पहले साल खेलने का मौका ही ना मिल सका, क्योंकि कॉलेज टीम का कप्तान भी लेफ्ट आर्म तेज बॉलर था, लिहाजा मैं 12वां खिलाड़ी ही बना रहा। जब सेकंड ईयर में पहुंचा तो मुझे कॉलेज की टीम की तरफ से खेलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि इस वक्त तक मेरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बुलावा आ चुका था। लुधियाना जिम खाना के कोच फाउद खान कहते हैं कि लाहौर जिम खाना के खिलाफ वो मैच याद करते हैं
जिसमें वसीम अकरम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था, जिनमें रमीज राजा और इंतखाब आलम की विकेटें भी शामिल थीं, जिसके नतीजे में इनका नाम साबिक फास्ट बॉलर खान मोहम्मद के टैलेंट हिंट समर कैंप में शामिल कर लिया गया था। यह जून 1984 की बात है। लाहौर के इस कैंप में रमीज राजा, इजाज अहमद और मोहसिन कमाल भी शामिल थे। इस कैंप में लाहौर के तकरीबन 100 क्रिकेटर शामिल थे और इसके कैंप कमांडर साबिक टेस्ट क्रिकेटर आगा फआदत थे। फऊद खान कहते हैं कि एक दिन वसीम अकरम ने मुझे कहा कि कैंप में मुझे नई गेंद नहीं मिलती। मैंने आगा फआदत को कहा कि आप इस नौजवान को नई गेंद से बॉलिंग का मौका दें। वसीम अकरम को शायद इस बात का इंतज़ार था, क्योंकि नई गेंद से इनकी बॉलिंग को खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं था। वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा है कि आगा फआदत ने मेरी बॉलिंग में बहुत दिलचस्पी ली और खान मोहम्मद से बात की, जिन्होंने मेरी बॉलिंग एक्शन और स्विंग को बेहतर बनाने पर काम किया। वसीम अकरम कहते हैं कि कैंप का दूसरा मरला कराची में था। मेरे वालिद ने मेरे लिए जहाज़ का टिकट खरीदा था ताकि मैं ट्रेन के सफ़र की वजह से थकावट का शिकार ना हूँ। चीफ सेलेक्टर हफीज अहसन एक दिन कैंप में आए और आगा फआदत और खान मोहम्मद से मेरी बॉलिंग के बारे में बात की। कैंप के इख्तिताम पर खान मोहम्मद मेरी सलाहियतों को देखकर कह चुके थे कि तुम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हो। वसीम अकरम कहते हैं कि मियां दाद ना होते तो शायद मैं टेस्ट क्रिकेटर ना बनता। पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ रावलपिंडी के फारोव मैच के लिए मेरा नाम शामिल होना मेरे लिए हैरानकुन बात थी, क्योंकि इस वक्त तक मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली थी। मुझे यह भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं 11 रुकनी टीम में भी आ सकूंगा या नहीं। मैच में एक रोज पहले कप्तान जुवेद मियां दाद ने मुझे बताया कि तुम सुबह मैच खेल रहे हो। जुवेद मियां दाद का मुझ पर एतमाद अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इन्होंने कराची के कैंप में मुझे बॉलिंग करते हुए देखकर कोची से बात की थी। दरअसल मैं सिलेक्शन में इन्हीं के हाथ था और अब वो पिंडी के फारोव मैच में मुझे टेस्ट बॉलर ताहिर नकाश पर फोकियत देने का फैसला कर चुके थे। वसीम अकरम कहते हैं एक 18 साल नौजवान के लिए सिर्फ एक नेट फैशन की बॉलिंग की बुनियाद पर टेस्ट बॉलर की जगह फर्स्ट क्लास मैच खेलना हैरानकुन था। मैंने इब्तिदा जॉन राइट की विकेट से की और इनिंग्स का इख्तिताम 50 रन के एवज 7 विकेटों की कारकर्दगी पर किया। मैंने दूसरी इनिंग में भी 2 खिलाड़ी आउट किए थे। मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे मौका मिलेगा। जब पाकिस्तानी टीम के न्यूजीलैंड के दौरे का वक्त आया तो मुझे टीम के कैंप में बुलाया गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे पता चला कि जुवेद मियां दाद मुझे न्यूजीलैंड के दौरे के लिए टीम में देखना चाहते थे और इन्होंने ये बात चीफ सेलेक्टर हफीज अहसन और दीगर सेलेक्टर पर वाज़ह कर दी थी कि इन्हें हर हाल में वसीम अकरम चाहिए। वसीम अकरम और वकार यूनुस के बारे में जॉन क्रीव्स ने अपनी किताब में लिखा कि वसीम अकरम की सादगी का जिक्र इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इनका नाम न्यूजीलैंड के दौरे के लिए टीम में आया तो इन्होंने कप्तान जुवेद मियां दाद को फ़ोन करके पूछा कि दौरे में इन्हें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और वो कितने पैसे अपने साथ रखें। मियां दाद ने कहका लगाया और कहा कि $50,000। वसीम घबरा गए। इन्हें यह भी पता नहीं था कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को पैसे देता है। वसीम अकरम को ऑकलैंड में टेस्ट कैप मिली, लेकिन इनका पहला टेस्ट इस लिहाज से गैर मुतासिरकुन रहा। वो 105 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके थे। वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा कि डाइडन के मौसम और ग्रेन विकेट को देखते हुए जुवेद मियां दाद ने 4 फास्ट बॉलर खिलाने का फैसला किया, जिसकी वजह से मुझे भी टीम में बरकरार रहने का मौका मिल गया। इस टेस्ट मैच में वसीम अकरम ने 10 विकेटें हासिल की। वो किसी टेस्ट मैच में 10 विकेटें हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र बॉलर थे, लेकिन वो टेस्ट पाकिस्तानी टीम 2 विकेटों से हार गया। वसीम अकरम को आज तक इस बात का अफसोस है कि इनकी बॉलिंग पाकिस्तान को कामयाबी हासिल ना करवा सकी और वो
टैल एंड रिचरफील्ड को आउट ना कर सके, जिन्होंने जर्मनी को फाथ देते हुए न्यूजीलैंड की जीत मुमकिन बना दी थी। वसीम अकरम ने अपने आइडियल इमरान खान से पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त की जब इमरान खान अपनी पैडली की तकलीफ से सेहतयाब होने के बाद दोबारा टीम में शामिल हुए थे। वसीम अकरम कहते हैं कि इमरान खान मेरी तरफ आए और कहने लगे, वेल डन, तुमने न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की। इमरान खान का कहना था कि वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया के एलन डेविडसन के बाद सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और उन्हें एक अच्छी बॉलिंग पार्टनर मिल गया है। वसीम अकरम का काउंटी क्रिकेट शुरू करने का वाकया भी खासा दिलचस्प है। वो बताते हैं कि अप्रैल 1987 में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें शारजा में मौजूद थी। इस दौरान लंकाशायर के बैट्समैन नील फेयरब्रादर ने लंकाशायर में खेलने में मेरी दिलचस्पी मालूम की। मैंने इनसे पूछा कि आपकी मुराद लंकाशायर लीग से है? वो बोले, नहीं, मैं लंकाशायर काउंटी की बात कर रहा हूँ। वसीम अकरम बताते हैं कि मेरी खुशी की इंतहा ना थी। चंद हफ्तों के बाद जब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी तो मैं लंकाशायर काउंटी के हुकाम से मिला। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर हफीब अहसन ने इस माहदे के सिलसिले में मेरी मदद की और यूं लंकाशायर से मेरी 11 साला वफदगी की इब्तदा हो गई। वह ये थे दुनिया के बेहतरीन और पाकिस्तान के माया नाव लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशन वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दें।